नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को पता है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025-26 जो है गतिमान है, जिसकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और उस काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद अब इन सभी बच्चों को नियुक्ति का इंतज़ार है, परंतु इस नियुक्ति के टाइम में विलम्ब हो रहा है और विलम्ब क्यों हो रहा है उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आज की अपडेट को लेकर बात करेंगे। फर्जीवाड़ा हुआ है प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 से संबंधित भर्ती में 2906 पदों की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी, ये भर्ती प्रक्रिया से संबंधित फर्जीवाड़ा का मुद्दा हजार बार मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, अखबारों के थ्रू आ चुका है, परंतु इन पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। अभी नैनीताल जिले का ये अपडेट है, फर्जीवाड़ा हुआ है, 28 शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है। अगर 15 दिन में ये स्पष्टीकरण नहीं देते तो इनकी बर्खास्तगी तय है। ठीक है। और वैसे ही उधम सिंह नगर में भी एक मामला सामने आया जहाँ पर इन पर फर्जी प्रमाण पत्र धारी जो शिक्षक रहे हैं उन पर केस दर्ज हुआ है। और ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित बात करेंगे, कब तक आपकी संभावनाएं बन रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली खबर जो आ रही है, शिक्षक बनने के लिए 2 राज्यों का स्थायी निवास हासिल कर किया बड़ा फर्जीवाड़ा। डीओ का 28 शिक्षकों को नोटिस, 15 दिन में स्पष्टीकरण न देने पर बर्खास्तगी तय है। कहाँ की यह खबर है? ये नैनीताल जिले की खबर है। नैनीताल जिले में सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। 2 साल पहले नियुक्त हुए 28 प्राथमिक शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश से बीएलएड व बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन इस प्रशिक्षण की बाध्यता थी कि ऐसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो। साथ ही प्रवेश के समय होने वाली अभिलेख जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद के समक्ष अधिकारी की ओर से प्रवेश तिथि तक जारी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब जिले में ऐसे 28 शिक्षक मिले हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी के आधार पर उत्तराखंड में नियुक्ति के लिए आवेदन करने के साथ साथ नियुक्ति भी पाली। ये शिक्षक जिले के दूरस्थ धारी व उखलकांडा ब्लॉक में कार्यरत है। तथ्य छिपाकर नियुक्ति के लिए एक ही राज्य का स्थायी निवासी उनके गले की फांस बन गया है। समझ रहे? शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक नैनीताल एचबी चंद की ओर से 28 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि 2 राज्य के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करना व तथ्य छिपाकर राजकीय सेवा में नियुक्ति पाना संदेह पैदा करता है। इन शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश में स्थायी निवासी के आधार पर डीएलएड व बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन उत्तराखंड के स्थायी निवासी के आधार पर सहायक अध्यापक में नियुक्ति के लिए आवेदन के साथ साथ नियुक्ति हासिल भी कर ली। साफ किया है कि यदि एक राज्य का स्थायी निवासी सही है तो दूसरे राज्य का स्थायी निवासी अवैध माना जाएगा। यह भी स्पष्ट है कि डीएलएड या बीटीसी प्रशिक्षण व नियुक्ति तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गई है, दोनों की ही दिशा में स्थायी निवासी अवैध हो जाएगा, जो धोखाधड़ी का अपराध है। डीओ ने शिक्षकों को 15 दिन के भीतर कार्यालय में स्वयं तथ्यों के साथ तलब किया है, अन्यथा की स्थिति में उत्तराखंड ने सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 2003 संशोधित 2010 के प्राविधानों के तहत सेवा बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये मामला बहुत बार उठा है। ये मामला प्रकरण है यूपी डीएलएड से संबंधित। जिन बच्चों ने 2024 से पहले यूपी से डीएलएड करके नौकरी पा चुके हैं, 24 के बाद तो नियमावली चेंज होगी, वहाँ पर ओपन टू ऑल कर दिया गया, लेकिन 24 से पहले वहाँ पर स्थायी निवासी की बाध्यता थी। इसको देखते हुए वही कैंडिडेट वहाँ से डीएलएड कर सकता है जो यूपी का निवासी हो, और उत्तराखंड में जॉब के लिए उत्तराखंड की निवासी की बाध्यता थी। तो एक आदमी एक टाइम पर 2 जगह का निवासी नहीं हो सकता। इस रूल को मद्देनजर रखते हुए इन शिक्षकों को नोटिस भेजा गया। अन्यथा की स्थिति में अगर ये स्पष्टीकरण नहीं देते हैं या फिर इनका स्पष्टीकरण से विभाग संतुष्ट नहीं होता है तो इनकी बर्खास्तगी तय है। इन शिक्षकों को जारी हुआ नोटिस, अब शिक्षकों के नाम देख सकते हैं। पूजा कंडारी प्राथमिक विद्यालय पिलरिया धारी, नम्रता सिंह प्राथमिक विद्यालय धारी, सोनी बिष्ट प्राथमिक विद्यालय चौरलेख धारी, पूजा प्राथमिक विद्यालय सुनकोट उखलकांडा, रितु चौधरी प्राथमिक विद्यालय चकलदाड़ उखलकांडा, गरिमा वर्मा एनखाल उखलकांडा, रीनू गौतम प्राथमिक विद्यालय खनसियों, मनीषा रानी प्राथमिक विद्यालय बडौन, विवेक गौतम प्राथमिक विद्यालय नाई उखलकांडा, सुशील राणा प्राथमिक विद्यालय खुजेठी, नेहा जमरौत प्राथमिक विद्यालय जमराड़ी, ऋतु चौहान प्राथमिक विद्यालय कुंडल, सिद्धदेव प्राथमिक विद्यालय मल्ला गिनौरिया, रजनीश सिंह उच्च प्राथमिक विद्यालय टीमर, उपासना सिंह प्राथमिक विद्यालय खनसियों, सुमन राणा प्राथमिक विद्यालय पश्चियो, आकांक्षा प्राथमिक विद्यालय थली, विवेक चौहान प्राथमिक विद्यालय जगियोड़ा, लवी चौहान प्राथमिक विद्यालय पटपुड़ी, मनीष प्राथमिक विद्यालय भनपोखरा,
शिवानी चौधरी प्राथमिक विद्यालय टांडा, आकांक्षा सिंह शरदेव प्राथमिक विद्यालय कोश्यारी, दिव्यांशु द्विवेदी प्राथमिक विद्यालय भिड़ापानी, आकाश प्राथमिक विद्यालय भूमका, गौरव सिंह गोस्वामी प्राथमिक विद्यालय रैकुना, आशीष रानी प्राथमिक विद्यालय बेड़चूला, सृष्टि चौहान प्राथमिक विद्यालय अधेड़, रेणु देवी प्राथमिक विद्यालय गगवाड़, ओखलकांडा आदि। तो ये शिक्षक हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है डीओ नैनीताल की तरफ से। अगली खबर जो आ रही है वो डीओ उधमसिंह नगर की तरफ से सामने देखने को मिल रही है, जहां पर केस दर्ज हुआ है फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले शिक्षक के खिलाफ। अब देख सकते हैं फर्जी प्रमाण पत्र वाले नौकरी कर रहे शिक्षकों पर केस दर्ज। बीओ ने कूटनीतिक तरीके से शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्राप्त करने की एसएसपी से की थी शिकायत। ठीक है, जो बीओ हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उन्होंने एसएसपी से शिकायत करी गई थी कि कूटनीतिक तरीके से इन्होंने ज्वाइनिंग पाई है। आगे देखते हैं, सितारगंज की खबर है, अमृत विचार। फर्जी बीटीसी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग में नियुक्ति पाने के मामले में पुलिस ने एक शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। बीओ भानु प्रताप कुशवाहा ने बताया कि देवरिया यूपी निवासी अनिल कुमार ने 1999 में जीपीएस झिरगांव चमोली में नियुक्ति मिली थी। बताया कि 10 जनवरी 2025 को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी शिक्षक के बीटीसी प्रमाण पत्र की जांच के लिए उसे प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान चमोली को भेजा गया था। 18 जनवरी 2025 को डाइट चमोली से आई रिपोर्ट में बताया गया कि अनिल कुमार का बीटीसी अनुक्रमांक 515 है। उसके अंक तालिका में हुए प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर भी संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। यह भी बताया गया कि आरोपी शिक्षक ने समान नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के बीटीसी प्रमाण पत्र को कूटनीतिक तरीके से तैयार किया गया, अतः बीटीसी प्रमाण पत्र पर पूर्णतः फर्जी है। इस पर विभाग ने आरोपी शिक्षक को स्पष्टीकरण देने का 3 मौका दिया, लेकिन वह विभाग पर कोई संतोषपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। इसके बाद बीओ और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान चमोली से आई सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर डीओ बेसिक हरेंद्र कुमार मिश्रा ने प्रधानाध्यापक अनिल कुमार को पहले निलंबित किया और फिर 25 अगस्त 2025 को उसे बर्खास्त कर दिया गया। वहीं पुलिस ने शिकायत अनिल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है इन शिक्षक के खिलाफ जिन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त करी हुई थी। अब देखेंगे बीओ और सीओ सितारगंज का क्या कहना है। कूटनीतिक तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षा विभाग में नियुक्ति प्राप्त कर आरोपी अनिल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्रा को प्रार्थना पत्र दिया गया है। भानु प्रताप कुशवाहा बीओ सितारगंज ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, साथ ही साथ जो सीओ सितारगंज है उनकी तरफ से क्या है, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बीएस धोनी सीओ सितारगंज। तो सितारगंज से ये खबर आई थी कि जो फर्जी प्रमाण पत्रधारी शिक्षक थे उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जो है विधिक कार्रवाई करी जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट जिसमें आपने देखा कि फर्जी शिक्षक के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है उत्तराखंड में। अगर आप इस तरीके से किसी भी गतिविधियों में संलिप्त है तो इस चीज़ से बचें, क्योंकि भविष्य आपका दांव पर लग जाएगा। अगर आप एक बार जेल की हवा खा ली तो आपके लिए आगे के अन्य क्षेत्रों में भी भविष्य बनाना जो है मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस बार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो कंटिन्यू ऑनगोइंग है। देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया का मामला में अभी थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है। इसका रीज़न क्या है, एनआईएस जो बीएड ब्रिज कोर्स के कैंडिडेट थे उनका इस भर्ती में शामिल होना इस भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा बहुत डिसकंटिन्यू कर रहा है। रीज़न क्या है कि 169 लोगों को कोर्ट ने छूट तो दी हुई थी, परंतु अभी मामला इस प्रकार आ गया कि उनको शामिल किया जाना चाहिए था, ऐसी बातें आ रही थी, परंतु उनको शामिल नहीं किया काउंसलिंग में। तो शासन स्तर पर इसकी मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग का परिणाम ये निकला कि अभी ज्वाइनिंग लेटर को अभी थोड़ा बहुत पॉज किया जाए। अब उसके बाद अग्रिम कार्रवाई जो न्याय विभाग है वहाँ से सलाह मशवरा लेके जब मीटिंग होगी आगे की कार्रवाई तभी करी जाएगी। तब तक हो सकता है कि आपको नियुक्ति पत्र पर जो है पॉज देखने को मिले और उम्मीद हम यही करेंगे कि जल्दी मीटिंग हो, जल्दी इसका समाधान निकाला जाए और जल्दी जो है आपके नियुक्ति पत्र बटे। अन्यथा की स्थिति में जितना ज़्यादा देर होगा उतने ज़्यादा इस मामले में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होते रहेंगी और जो चीज़ें हैं वो एक नया रूप लेते रहेंगी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग डेट अभी कंफर्म नहीं है, देखिए कब तक इंतजार होता है, परंतु शासन स्तर पर इसकी मीटिंग होनी है बीएड ब्रिज कोर्स को लेके। अब वो ब्रिज कोर्स का नया जो है पंगा सामने आया है, उस चीज़ को लेके बातें होंगी, तब सामने देखने को मिलेगा कि क्या इसका जो है सॉल्यूशन निकल के आता है। उसके बाद ही जो है कार्रवाई करी जाएगी। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई सुझाव प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।